माय ट्रेडिंग बीवी चैनल पे आप लोग का स्वागत है। चार्ट एनालिसिस की दुनिया में अब कल के डेट में 4 अक्टूबर के डेट में हम लोग का एक्सपायरी है और हम लोग पहले का 3 एक्सपायरी डेट देखते हैं लोग कि पहला जो 3 एक्सपायरी हुआ है वो हम लोग को मार्केट में किस तरह एक्सपायरी हुआ है और कितना पॉइंट दिया है। अब उस पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो एक्सपायरी रहेगा वो 13 सितंबर को एक देखेंगे और एक 20 सितंबर का और एक देखेंगे लोग 28 सितंबर का और चौथा एक्सपायरी को हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या 4 अक्टूबर वाला का। तो अब हम लोग चलते हैं क्या 13 सितंबर के एक्सपायरी के दिन चलते हैं लोग कि उसका कैसा रहा। 13 आ जाओ भाई, कहाँ चला गया है, कितना ऊपर है। आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तो इसको हटाते हैं। इसको देखते हैं कि ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 सितंबर का दिन था। ठीक है, उस दिन हम लोग का क्या था कि साइडवेज मार्केट था, ऐसे हुआ, ऐसे गिरा धड़ालने से, फिर ऐसे ऐसे करके कहाँ तक रह गया, ये साइडवेज मार्केट रहा और यहाँ पे ये 13 सितंबर हो गया है। तो 12 सितंबर के दिन हम लोग को क्या रहा, मार्केट साइडवेज रहा और 13 सितंबर के दिन कैसा रहा, एक्सपायरी के दिन था 13 सितंबर के दिन। तो 13 सितंबर के दिन क्या था, तो एक्सपायरी के दिन था। तो उस दिन हम लोग को मार्केट कितना अच्छा मूव किया है ये हम लोग देख रहे हैं लोग कि 13 सितंबर के दिन। और जो इसके पहले भी एक्सपायरी का एक्सप्लेन किए थे 13 सितंबर से पहले 6 एक्सपायरी का हम लोग 6 गो एक्सपायरी जो हुआ था उस पर हम लोग बात किए थे लोग कि जो 6 गो एक्सपायरी था कि उसमें कोई नॉर्मल कोई खास ज़्यादा एक्सपायरी नहीं रहा, अच्छा एक्सपायरी मतलब उसका नहीं रहा, वो अच्छा हम लोग को क्या है कि पॉइंट नहीं दिया। तो जो 6 गो एक्सपायरी हम लोग एक्सप्लेन किए हुए थे लोग, लेकिन हम लोग को उम्मीद था कि ये जो 7वां एक्सपायरी है ये हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है। अब हम लोग देखेंगे लोग क्या एक्सपायरी के दिन 13 सितंबर के दिन। तो हम लोग 6 गो एक्सपायरी जो देखे थे लोग जी, इसमें देखा जाता है कि मतलब कि एक एक्सपायरी अगर मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं देता है, नॉर्मली साइडवेज रह जाता है, तो वैसा ही मतलब 3-4 गो एक्सपायरी वैसा ही करता है। तो जो 13 सितंबर के दिन हम लोग का जो एक्सपायरी था कि 13 सितंबर का जो एक्सपायरी था कि मार्केट हम लोग क्या था, बुलिश था। तो इसके बाद जो हुआ कि 20 सितंबर का दिन, 20 सितंबर के दिन चलते हैं लोग तो देख लेंगे लोग कि हाँ कितना पॉइंट दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जब छोड़ा है इसको, ये कहाँ से उठा है देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हम लोग का 100 पॉइंट है। तो यहाँ से तो समझिए कि 45,300 से उठा है, तो एक ही बार समझिए कि यहाँ पर चला गया है, मतलब 46,000 तक गया है। तो मतलब 700 पॉइंट उस दिन दिया था 13 सितंबर के दिन। 13 सितंबर के दिन कितना पॉइंट दिया था हम लोग को, 700 पॉइंट दिया था, 700 पॉइंट दिया था 13 सितंबर के दिन हम लोग को 700 पॉइंट दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं लोग कि ये एक एक्सपायरी को एक्सप्लेन कर दिए लोग, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं लोग क्या 20 सितंबर के एक्सपायरी के दिन हम लोग देखते हैं लोग कि 20 सितंबर के दिन हम लोग को मार्केट कैसा रहा। तो 20 सितंबर के दिन हम लोग का जो मार्केट था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग का इंडिकेटर है वो इंडिकेटर क्या बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में ही हम लोग को क्या हुआ, उस दिन भी मार्केट में हम लोग को एक्सपायरी के 20 सितंबर के दिन एक्सपायरी के दिन जो था हम लोग को मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड में ही ओपन हुआ। और यहाँ से कितना पॉइंट हम लोग को दिया है ये देख सकते हैं लोग कि 45,700 से छोड़ा है, तो एक ही बार मार्केट डाउन ट्रेंड में कहाँ तक आया, यहाँ तक आया 45,300। तो मतलब 400 पॉइंट उस दिन दिया था 20 सितंबर के दिन। 20 सितंबर के दिन कितना पॉइंट दिया था हम लोग को, 400 पॉइंट दिया है, 400 पॉइंट दिया है 20 सितंबर के दिन हम लोग को 400 पॉइंट दिया है। ठीक है, ये 2 एक्सपायरी को एक्सप्लेन कर चुके लोग। और तीसरा एक्सपायरी के दिन जो है कि हम लोग का 28 सितंबर है। तो 28 सितंबर को देखते हैं लोग कि एक था हम लोग को 13 सितंबर के दिन अप ट्रेंड में एक्सपायरी हुआ, 20 सितंबर के दिन क्या हुआ, डाउन ट्रेंड को एक्सपायरी किया। ठीक है, ये प्लस माइनस ऐसे चल रहा है अभी। अब देखते हैं लोग कि 28 सितंबर के दिन कैसा रहा। तो 28 सितंबर के दिन हम लोग को क्या रहा, बीच का रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया। और क्या हुआ, ऊपर चालू हुआ, अप ट्रेंड में ओपन मार्केट हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 सितंबर है और यहाँ पे हम लोग को मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है एकदम कि अप ट्रेंड में ओपन हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। और यहाँ पे जो एक्सपायरी हम लोग को जो था वो एक्सपायरी हम लोग को कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिया, यही 50-100-70-80 पॉइंट हम लोग को दिया था। तो राइट, अगर कोई अगर एकदम करेंट प्राइस पर खरीद रहा है कि जैसे कि 44,600 पे काट रहा है, तो 44,600 का जो खरीदा हुआ था उसको ये प्रॉफिट अच्छा खासा दिया था, 100-150 पॉइंट दिया था। लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ कि 50-60 पॉइंट देकर रुक गया था। ठीक है ना। तो हम लोग 2 एक्सपायरी को एक्सप्लेन कर चुके लोग। पहला 13 सितंबर का जो कि मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो किया, और 20 सितंबर का जो था वो एकदम डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, और 29 सितंबर के दिन बीच में रहा मार्केट, और उसके बाद से क्या रहा,
बीच में रहा, अप ट्रेंड में ओपन हुआ, डाउन गया, ऐसे ऐसे किया, अप ट्रेंड डायरेक्ट यहीं पे ओपन हुआ और उसके बाद से नीचे गया, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर आया, फिर उसके बाद में धीरे 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 करते 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 एकदम नीचे आ गया। तो 13 सितंबर के दिन अप ट्रेंड और 20 सितंबर के दिन डाउन ट्रेंड को फॉलो किया और 28 सितंबर के दिन अप ट्रेंड में ओपन हुआ, डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये 3 एक्सपायरी अब हम लोग देख चुके हैं। अब चौथा एक्सपायरी के लिए अब हम लोग डिसाइड करेंगे लोग कि चौथा एक्सपायरी जो है हम लोग को 4 अक्टूबर का दिन वो कैसे मतलब रहेगा। तो अभी यहाँ पे मतलब हम लोग को जो दिख रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कि हम लोग को जब भी यहाँ पे देखते हैं लोग, ये जो है लाइन दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन और ये ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन के जब भी काट के ऊपर निकलता है तो क्या होता है, हम लोग को प्रॉफिट देता है और मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि साइडवेज मार्केट रह गया, यहाँ पे काट के ऊपर निकला, ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से काट के क्या हुआ, ऊपर गया, फिर ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे काटते रहा, आते रहा, जाते रहा। तो अब लास्ट में कितना बार काटा है, तो यहाँ पर देख सकते 1 बार, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार, फिर यहाँ पे 5वां बार मतलब काट के ऊपर गया है। तो काट कर अगर ऊपर गया है तो अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो उम्मीद है कि अप ट्रेंड में ही ओपन हो और अप ट्रेंड को ही फॉलो करें। क्योंकि ये 3 एक्सपायरी जो है कि पहला वाला एक्सपायरी था कि अप ट्रेंड को फॉलो किया, दूसरा वाला एक्सपायरी था डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, और तीसरा वाला एक्सपायरी क्या है कि अप ट्रेंड में ओपन हुआ, फिर डाउन गया, फिर अप ट्रेंड को फॉलो किया, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जब डाउन ट्रेंड में आया है तो उम्मीद है कि ये क्या होगा कि प्लस माइनस ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, प्लस ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर रहा है प्लस फिर माइनस, फिर ऐसे कर रहा है प्लस फिर माइनस। एक्सपायरी के दिन, हर एक्सपायरी के दिन अलग अलग कर रहा है। पहला एक्सपायरी के दिन अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, दूसरा एक्सपायरी के दिन डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तीसरा एक्सपायरी के दिन अप ट्रेंड को फॉलो किया, फिर डाउन में हो गया, फिर डाउन से अप ट्रेंड गया, फिर अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में आ गया, नीचे आ गया। तो ये ऐसा मतलब अनुभव हो रहा है कि हम लोग को जो है कि अप ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं लोग, लाइन हम लोग, जो कि हम लोग 1 डे का कैंडल बना लेते हैं और उसके बाद से इसका हाई लाइन और इसका लो लाइन ड्रॉ करते हैं लोग। तो लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो लाइन कैसे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ है ऐसे ऐसे क्रॉस में थोड़ा सा ये जो तिरछा टाइप में बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे लोग। तो इस पर क्लिक करते हैं लोग तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल एक लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल रो है। तो दोनों में से कोई पर क्लिक कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो पर क्लिक करते हैं और इसका हाई लाइन और इसका लो लाइन, इसका हाई लाइन यहाँ पे है, ठीक है, हाई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं और इसका थिकनेस कर देते हैं 3px। अब इसका लाइन को सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग वही लो लाइन को ड्रॉ करेंगे, हाई लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है, हाई लाइन हो गया। अब इसके पहले जो हुआ है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा हाई कहाँ तक गया हम लोग को और लो कहाँ तक आया है। तो लो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है लाइन हम लोग का यहाँ पे यही हम लोग को लो लाइन है, ठीक है। इसके नीचे समझिए कि गया तो मार्केट तो एकदम बारूदे हो गया, इसको हम कर देते हैं रेड, खतरा की निशानी। डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा तो रेड वाला लाइन रहेगा और अप ट्रेंड को भी फॉलो करेगा तो अप ट्रेंड वाला। लो लाइन को तो लाइन ड्रॉ हो गया, अब हाई लाइन को ड्रॉ करते हैं हम लोग। हाई लाइन हम लोग को कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, दोनों को रेड कर देंगे। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है। और हम लोग का जो रहेगा वो, हम लोग का जो लाइन रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंडर में रहेगा तो हम लोग ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे। जब इसके ऊपर आना शुरू होगा तब हम लोग बाई करेंगे और रुके रहेंगे और हम लोग को क्या है, मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अभी ये क्या है, दोनों हाई और लो लाइन के बीच में है, तो बीच में तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग करने से बचेंगे लोग। और जब इसके नीचे लाइन बनना शुरू होगा तब हम लोग अपना क्या है 20 पॉइंट 30 पॉइंट को क्या है स्टॉप लॉस देकर और यहाँ पे अपना पीई का टारगेट देंगे लोग, और इसके नीचे जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को दे सकता है। तो यहाँ पे हो गया एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और दूसरा यहाँ पर हो गया ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब देखा जाता है कि जो 3 एक्सपायरी के दिन वो काम किया है प्लस माइनस वाला, अब देखा जाता है कि इसमें वही काम करता है या फिर साइडवेज रहता है। साइडवेज तो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे जो सभी कैंडल दिख रहा है सब 1 डे का कैंडल है और मार्केट यहीं पे कितना दिन से रुका हुआ है। तो उम्मीद है कि ये तो एकदम साफ नीचे चला जाएगा या तो साफ ऊपर ही चलाएगा। तो यहाँ पर जो पहला जो हम लोग का कैंडल बना हुआ था, यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ था, ये हम लोग का जो कैंडल है 1 डे का कैंडल बेयरिश हरामी है। और बेयरिश हरामी के बाद में क्या बना, हम लोग का हैमर बना, लेकिन हैमर क्या रहा, हैमर हम लोग का रियल नहीं था, फेक था और यहाँ पे फंसा के नीचे कर दिया। उसके बाद में हम लोग को फिर यहाँ पर बन गया क्या, सॉरी यहाँ पर फिर बन गया बुलिश हरामी, जो कि मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाता है, लेकिन अप ट्रेंड में नहीं ले गया,
और इसके नीचे जो यहाँ पर है और यहाँ पर है तो इसके बीच में ही है। तो अब देखा जाता है कि ये रियल है या फेक, क्योंकि इसके बीच में ही अभी रुका हुआ है। तो अगर ऊपर जाता है तो समझिए कि बुलिश हरामी एकदम परफेक्ट है, सही है। अगर नीचे जाता है तो बुलिश हरामी ये क्या है, हम लोग का फेक है। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए लोग, और पर डे हम लोग क्या करते हैं लोग, तो 3 तरीक़ा से हम लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं। पहला बोलिंजो बैंड, पहला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दूसरा बोलिंजो बैंड, तीसरा और हम लोग का लाइन रहता है। तो अभी तो आज के दिन तो ये तो हम लोग नहीं देखे लोग, लेकिन हम लोग को पर डे यही करते हैं। आज एक्सपायरी पे बात किए हैं लोग, तो अब कल के डेट में फिर हम लोग देखते हैं लोग कि बोलिंजो कितना पॉइंट दिया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कितना पॉइंट दिया, और जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, डबल लाइन यहाँ पे हाई और लो लाइन का जो ड्रॉ किए हैं लोग, वो हम लोग को कितना प्रॉफिट देता है। ये पर डे देखा जाता है कि जब भी ये लाइन जब भी छोड़ता है तो अच्छा खासा नीचे की तरफ प्रॉफिट देता है, और ये लाइन जब भी छोड़ता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। ऐसा पर डे मतलब देखा जाता है 10 बार में सोचिए कि 3 से 4 बार ऐसा फेल होता है, लेकिन पर डे मतलब कि ये इस लाइन को जब भी छोड़ता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। अब देखा जाता है कि कल के डेट में 4 अक्टूबर के डेट में हम लोग को ये प्रॉफिट देता है या लॉस देता है।